तो दोस्तों आज जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है ये एक ड्रेन का डिज़ाइन है। डिज़ाइन को समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसका लेआउट ड्राइंग के बारे में। तो जो ड्रेन है, जो ड्रेन बनता है जनरली वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है और ये एक प्लांट का ड्रेन है। हल्दिया में मैंने बनाया था। तो ड्रेन बोले तो इतना इजी लोग समझता है, इजी होता नहीं है। ठीक है, तो एक एक डाटा इसका देखिए। ड्रेन का ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 है, ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट FE 500 है। ठीक है, इसमें PPC सीमेंट यूज़ किया जा सकता है। और एक और चीज़ पॉइंट नंबर 4 में देखें, मेरा क्रशर पर अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए क्या लिखा है, द मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन ड्रेन वॉल एंड रोड। रोड जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से जो नियरेस्ट वॉल है उसके बीच का डिस्टेंस 2 से 2.5 मीटर होना चाहिए। 2 मीटर होना चाहिए जहाँ 4 मीटर विड्थ का रोड है, और 2.5 मीटर होना चाहिए जहाँ 9 मीटर विड्थ का रोड है। ठीक है, 5वां में देखिए, द डिज़ाइन ऑफ ड्रेन लेआउट इज डेवलप्ड यूजिंग द रैशनल मेथड कंसिडरिंग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एट 75 mm/h। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे डाटा। और नीचे का पॉइंट है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 6ठा पॉइंट है रन ऑफ कोफिशिएंट फॉर ओपन एरिया अनपेव्ड, जहाँ RCC या फ्लोरिंग नहीं किया हुआ है, एंड पेव्ड एरिया इज 0.8 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब रन ऑफ कोफिशिएंट का जहाँ पर ऊपर में कोई फ्लोरिंग नहीं है, सॉइल है, वहाँ कोफिशिएंट 0.8, और जहाँ पेविंग कर दिया गया है मतलब पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा सकता है, उसका कोफिशिएंट जो है डिस्टर्बेंसेस आ गया था। तो जहाँ पानी अंदर नहीं जा सकता है, रेनफॉल अंदर नहीं जा सकता है, वहाँ का रन ऑफ कोफिशिएंट 1 है। 7 नंबर है मैक्सिमम मिनिमम स्लोप प्रोवाइडेड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब जिधर वो पानी का बहाव होगा, स्लोप होगा 1/1000, मतलब अगर 1000 मीटर लेंथ है तो 1000 मीटर में उसका जो लेवल का डिफरेंस है 1 मीटर होगा। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 0.8 मीटर पर सेकेंड क्या, ये पानी का फ्लो उसमें इतना रहने पर उसमें जो अंदर में जो सिल्टेशन होता है वो रुकेगा नहीं, वो पानी के बहाव के साथ चला जाएगा। द मिनिमम थिकनेस ऑफ ड्रेन वॉल, देखिए ड्रेन वॉल के बारे में बोलता है मिनिमम थिकनेस 100 mm होना चाहिए, और जहाँ पर क्रॉसिंग है वहाँ RCC कल्वर्ट बनेगा। और इस पर्टिकुलर के लिए जो है प्लांट के लिए 11 नंबर में एक नोट है, ऑल इन व्हाट लेवल कैलकुलेटेड एट विथ रेस्पेक्ट टू फिनिश ग्राउंड लेवल RL 3.721। तो ये आपका डाटा का पैरामीटर हो गया। अब हम कुछ देखेंगे इसका लेआउट। तो ये जो प्लांट था वो बेसिकली ये जीरो डिस्चार्ज प्लांट नहीं था, मतलब हमारे पास ये परमिशन था कि जो स्टॉर्म वाटर है, जो पानी है, उसको हम नियरेस्ट गवर्नमेंट का कैनाल में हम लोग उसको डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, ये स्टॉर्म वाटर है, वर्षा का पानी है। तो इसमें देखिए जहाँ मेरा क्रशर है, ये प्लांट का वो पार्ट है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, और यहीं पर गवर्नमेंट का कैनाल है। ठीक है, अब ये सभी देखिए, इसमें थोड़ा सा लीजेंड हम देख लें, लीजेंड देखना ज़रूरी है। स्क्रीन में बने रहिए, समझ में आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा समझाना। लीजेंड में अलग अलग पैरामीटर्स होता है, वो चेंजेस भी हो सकता है ड्राइंग डेवलपमेंट के टाइम में। देखिए ये ऊपर में जो लीजेंड दिया हुआ है, RCC रोड बॉक्स कल्वर्ट इनवर्ट लेवल, ये सभी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ड्रेन D1 से लेकर D10 तक ड्रेन है, जिसमें सबका विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, mm में 200 mm से लेकर 2200 mm तक है। तो जब जो बड़ा साइज का ड्रेन होगा उसका विड्थ बड़ा होगा। डेप्थ इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि डेप्थ जो है
सो हम लोग को जो फिनिश ग्राउंड लेवल है, जहाँ से पानी रिसीव होगा, फिनिश ग्राउंड लेवल या फिनिश फ्लोर लेवल, उसके अनुसार डेप्थ डिसाइड करना पड़ेगा। फिर कुछ और लीजेंड्स है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको बने रहना है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। आपने देखा था कि ड्रेन का जो वाल है नियरेस्ट रोड से कितना रहेगा, एज पर द विड्थ ऑफ रोड उसका दिया हुआ था 2 मीटर और 2.5 मीटर। देखिए, तो ये लीजेंड है बिटुमिन रोड का, ये लीजेंड है, ये भी 4 to 5 मीटर वाइड रोड इनसाइड पेविंग। अगर आरसीसी का फ्लोरिंग किया गया है और उसके बीच में रोड बना हुआ है तो उसका लीजेंड है। उसके बाद 9 मीटर वाइड सीमेंट कंक्रीट रोड है और फिर 9 मीटर वाइड बिटुमिन रोड है। ठीक है, अब आप इस ड्रेन का लेआउट देखिए, ये ध्यान रखिए, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। इसमें गंदा पानी, प्लांट का ऑयल वाला पानी या सीवेज का पानी इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लिया गया, इसीलिए इरिगेशन कैनाल में हम इसको पानी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको वहीं पर प्लांट के अंदर मेरे अर्थ में डालना पड़ेगा, ज़मीन के नीचे। या एक और चीज़ है जो आज के डेट में ये कर चुका होगा, फिर भी जो एक्सेस वाटर है उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो है सो हेवी रेन वाटर। अभी देखिए, आप देख रहे हैं, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो जितना भी आप मार्क देख रहे हैं, ये पूरा, ये सभी ड्रेन है, रोड है, रोड के किनारे ड्रेन बना हुआ है। तो इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए, बने रहिए वीडियो में, वीडियो स्किप कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। अभी देखिए, सबसे आसान जो सेक्शन है उसके थ्रू आपको बताने का, सेक्शन नहीं प्लान लेआउट है। देखिए, ये जो है, जो देख रहे हैं, ये रोड है। ठीक है, ये रोड है, लीजेंड में जाएंगे तो पता चलेगा कि रोड है। इसके दोनों तरफ ड्रेन है। ठीक है, कौन सा ड्रेन है, इधर D3 है, इधर D8, मतलब विड्थ वाइज जो आपको भी लीजेंड बताया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जो मार्किंग है ये कलवर्ट है। ठीक है, फिर यहाँ से ड्रेन इधर जाता है। अभी देखिए स्लोप कैसा है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ट्रिकी है। आपको मालूम है कि ये फाइनल लेकर पानी को बाहर जा रहा है। अभी देखिए स्लोप किस हिसाब से देना पड़ता है, मैं आपको दिखलाता हूँ। इधर से जो वाटर आ रहा है, स्टॉर्म वाटर, देखिए एरो के डायरेक्शन में, वो भी इधर से ही जाएगा, और इधर से जो स्टॉर्म वाटर आ रहा है वो भी यहाँ से आएगा। फिर ये कलवर्ट को क्रॉस करके इधर से फिर ये लाइन पकड़ के, ये इधर स्लोप है 1:1000, उधर से होते हुए प्लांट के बाहर निकलता है। ठीक है, दूसरे साइड, रोड के दूसरे साइड का ड्रेन में भी वही है, स्लोप 1:1000 दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए, आप ध्यान से अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे में भी स्लोप जो है तो 1:1000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए ये ड्रेन का कितना बड़ा जाल है। देखिए, ये सभी रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, और रोड के दोनों तरफ ड्रेन है। रोड के बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया देख रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स और अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन सबसे किनारे देख रहे हैं, राइट साइड में, डॉटेड नहीं डार्क लाइन, वो इसका बाउंड्री वाल है। बाउंड्री के किनारे भी रोड बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए, बाउंड्री के किनारे का रोड दिखाई देगा। हम प्लान को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम करने की कोशिश करते हैं, जूम भी करने में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, हाँ अभी देखिए, तो स्क्रीन पर लगते हैं, बाउंड्री डार्क से दिखलाया हुआ है। देखिए, ये बाउंड्री जो है सो डार्क से दिखलाया है। ठीक है, और बगल में रोड है, ये देख रहे हैं। रोड के दोनों तरफ, एक तरफ D6 टाइप का ड्रेन है, एक तरफ D8 टाइप का ड्रेन है, और दोनों को बाहर की तरफ लेके जा रहा है, मेन ड्रेन में जा रहा है, जिसका विड्थ 2 मीटर 200 या 2200 है। स्लोप वही 1:1000 रख के पूरा ड्रेन को डिजाइन किया हुआ है। ये आपका उम्मीद है कि इतना से समझ गए होंगे, और ये सभी ऐसा होकर पानी कलेक्ट करके इधर चला जाता है। ठीक है,
ये अब जिस समय प्लांट बन रहा था इसका एक्सटेंशन बाकी था, ये और आगे गया है, तो ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सामने में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर। वाटर का ज़रूरत हर प्लांट को चलाने के लिए होता है। बाद में ऐसा किया होगा या ऐसा करना चाहिए कि जो स्टॉर्म वाटर का पानी, ये पानी भी खरीदना पड़ता है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसका पानी को WTP में लेकर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर, जब वो कुछ क्लियर हो जाता है पानी, तो उसको इस वाटर रिजर्वायर में डाइवर्ट करने का। अभी फ़िलहाल जो ड्राइंग दिखला रहे हैं आपको उसमें वाटर रिजर्वायर में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी एक्सेस बचेगा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अंदर जाएगा, उसके बाद एक्सेस बचेगा तो आपको कैनाल में छोड़ने का, बाहर में। अब ये बाहर छोड़ने का बाद बार बार क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अभी जो प्लांट बनता है वो जीरो डिस्चार्ज है, मतलब प्लांट के बाहर किसी भी तरह का लिक्विड वगैरह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर में लोग रहता है, खेती बाड़ी करता है। बाहर अगर पानी निकल के ग्राउंड में जाता है, अगर प्लांट का पानी दूषित है केमिकल से या किसी कारण से, तो वो पानी पब्लिक हेल्थ के लिए हैजार्ड हो सकता है, ठीक है। तो वो इसलिए बाहर नहीं जाने दिया जाता है पानी। फ़िलहाल जिस स्टेज का ये ड्राइंग देख रहे हैं उस समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का कुछ किया नहीं गया था, और रिजर्वायर भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उस समय जो पानी आ रहा था उसको हम लोग इरिगेशन कैनाल में यहाँ से निकाल कर डालते हैं। पानी साफ था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि आपको जो प्लांट बनता है WTP बनेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनेगा। उसके बाद से प्लांट के अंदर का जो पानी आता है जिसमें ग्रीस वगैरह रहता है और केमिकल रहता है, उसके लिए आपको STP बनता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है। सभी वीडियो, सभी लेक्चर और सभी चीज़ आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन आपको प्रॉपर क्लास में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह देखते रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका जानकारी मिल सके। क्योंकि जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? जब तक आप समझेंगे नहीं कि क्या है, तब तक आगे आप बढ़ेंगे कैसे? तो जो ड्रेन आप देख रहे हैं, ड्रेन बोले तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ड्रेन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी आपका लाइसेंस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, लाइसेंस भी गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू और धन्यवाद।